हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Index practice question from 1 to 25. Question number 1. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. Options दिए गए A. On the time. B. Of the opening ceremony. C. Of the theatre. D. A large crowd had assembled. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, ऑन द टाइम। Solution है at should be used in place of on because we are talking about a particular point of time. Example, the time of opening ceremony. तो यहाँ पे हमें रेफर करना है पॉइंट ऑफ टाइम को, इसलिए हम यूज करेंगे at का, ना कि on. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. He was angry on. B. Me because I had. C. Not invited him. D. To the party. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, ही वॉज एंग्री ऑन। सोल्यूशन है विच शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ऑन because we use with when the object is a person. Example, we are angry with someone and angry at something. So यहाँ पे पर्सन को लेकर रेफर किया जा रहा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे विद का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. डायरेक्शन. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए A. One should always. B. Listen the advice of. C. One's elders. D. And well wishers. E. No error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, लिसन द एडवाइस ऑफ। सोल्यूशन है टू शुड बी एडिड आफ्टर लिसन बिकॉज लिसन इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। तो लिसन टू, तो हम यूज करेंगे टू का लिसन के बाद, क्योंकि लिसन हमेशा फॉलो करता है किसको, सॉरी, टू किसको फॉलो करता है हमेशा, लिसन को। तो लिसन इज फॉलोड बाय टू। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस हैं ए, द ऑथर. बी, डिस्क्राइब द. सी, ब्यूटी ऑफ. डी, हिज होम टाउन. ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई, नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5. डायरेक्शंस. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. तो ऑप्शन दिए गए ए, द जूरी हैज बीन. बी, वेटिंग फॉर. सी, द प्रिजनर. डी, फॉर 2 PM. ई, नो एरर।
तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी फॉर 2 PM। सोल्यूशन है सिंस should be used in place of for because we use since to denote a point of time। तो यहाँ पे 2 PM है एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो टाइम का एक पॉइंट है, इसलिए हम यूज करेंगे सिंस का, सिंस 2 PM, ना कि फॉर 2 PM। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन है ए, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट, बी द इंसिडेंट, सी इन अ वेरी, डी इंटरेस्टिंग वे, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट। सोल्यूशन है यूज ऑफ अबाउट इज सुपरफ्लूअस बिकॉज डिस्क्राइब इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन। तो डिस्क्राइब किसी भी प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन डिस्क्राइब को फॉलो नहीं करती, तो अबाउट का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शन दिए गए, ए ही इज, बी एक्यूज्ड विद, सी कमिटिंग द मर्डर, डी ऑफ हिज वाइफ, ई नो एरर। तो सेंटेंस इस तरह से है, ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, एक्यूज्ड विद। सोल्यूशन है ऑफ शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ विद बिकॉज एक्यूज्ड इज फॉलोड बाय ऑफ। सो एक्यूज के साथ हम यूज करेंगे ऑफ का, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, इस तरीके से। तो एक्यूज विद गलत हो जाएगा यहाँ पे। जो करेक्ट फ्रेज है वो है एक्यूज्ड ऑफ। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए, ए द एटमॉस्फेयर, बी कंप्राइजेज ऑफ, सी मैनी इनर्ट, डी गैसेज ऑल्सो, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, कंप्राइजेज ऑफ। सोल्यूशन है ऑफ शुड नॉट बी यूज्ड। तो कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज ना करें आप। और अगर पैसिव में यूज करते हैं कंप्राइज का, तो ऑफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में आप ऑफ का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्राइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं, ए विच, बी न्यूज़पेपर, सी डज ही, डी सब्सक्राइब फॉर, ई नो एरर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा हमारा, विच न्यूज़पेपर डज ही सब्सक्राइब फॉर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी, सब्सक्राइब फॉर। सोल्यूशन है फोर शुड बी रिप्लेस विद टू बिकॉज सब्सक्राइब इज फॉलोड बाय टू। सो सब्सक्राइब इज फॉलोड बाय टू ओनली, नॉट फोर।
सो 2 फॉलो करेगा सब्सक्राइब को, ना कि 4। Question number 10, direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A, it is, B, 10:30, C, in, D, my watch, E, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर आपका सी, इन। सोल्यूशन है बाय माई वॉच इज करेक्ट फ्रेज। सो इन माई वॉच गलत हो जाएगा, बाय माई वॉच का यूज करें हमेशा आप। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए A, the decline of, B, her moral values has caused, C, a lot of, D, pain to her parents, E, no error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ए, द डिक्लाइन ऑफ। सोल्यूशन है इन शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ बिकॉज डिक्लाइन इज फॉलोड बाय इन। तो डिक्लाइन को कौन फॉलो करता है? इन, ना कि ऑफ। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस हैं ए, वी वर टॉट दैट, बी, एम्फीबियंस कैन लिव, सी, इन वाटर, डी, एज वेल एज लैंड, ई, नो एरर. एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, वो होते हैं एम्फीबियंस। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है डी, एज वेल एज लैंड। सोल्यूशन है ऑन शुड बी यूज बिफोर लैंड बिकॉज ऑन लैंड इज करेक्ट फ्रेजल यूसेज। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस है ए, वी डिस्पोज्ड ऑफ, बी, आर ओल्ड कार, सी, बिफोर मूविंग, डी, टू चेन्नई, ई, नो एरर. तो डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना एक तरीके से। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ए, वी डिस्पोज्ड ऑफ। सोल्यूशन है ऑफ शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ बिकॉज डिस्पोज इज फॉलोड बाय ऑफ। तो ऑफ फॉलो करता है डिस्पोज को, ना कि ऑफ। ओ डबल एफ, ऑफ अलग है और ऑफ है, इसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑफ एक तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शन है ए, शी थ्रू द बकेट, बी, इनटू द वेल, सी, एंड रिटर्न होम, डी, विदाउट एनी वाटर, ई, नो एरर. तो शी थ्रू द बकेट इनटू द वेल एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर, ये सेंटेंस है हमारा। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है बी, इनटू द वेल। सोल्यूशन है इन शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इनटू बिकॉज थ्रू इज फॉलोड बाय इन।
तो वैसे तो इनटू का भी यूज़ कर लेते हैं हम मोशन को रेफर करने के लिए। बाकी हम अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाना हो तो हम इन का यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमें किसी मोशन को रेफर करना हो और अगर हमारा प्रायोरिटी मोशन है तो हम इनटू का यूज़ कर लेते हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए, ए व्हाइल राजेश वाज रिटर्निंग, बी फ्रॉम स्कूल, सी अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन हिम, डी विद अ नाइफ। तो स्टॉकर कौन होता है? जो आपके पीछा करता है एक तरीके से। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन हिम। सोल्यूशन है ऑन शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज अटैक इज नॉट फॉलोड बाय ऑन। तो अटैक अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको किसी प्रेपोजिशन की नीड नहीं है यहाँ पे। हाँ, अटैक अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो प्रेपोजिशन चाहिए हमें किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करने के लिए। बिकॉज बट यहाँ पे अटैक जो है एक वर्ब है जिसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए डायरेक्ट, ना कि कोई प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं, ए शी, बी इज सफरिंग, सी विद फ्लू, डी सिंस मंडे, ई नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, विद फ्लू। सोल्यूशन है फ्रॉम शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ विद बिकॉज सफर इज फॉलोड बाय फ्रॉम। तो सफर के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम। बचपन में आप जब अपनी एप्लीकेशंस लिखा करते थे तब भी आप यूज किया करते थे सफर फ्रॉम, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस तरीके से। तो फ्रॉम रेफर करता है किसी सोर्स को कि सोर्स क्या है सफरिंग का। सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं, ए द अर्थ, बी एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस, सी ऑफ थ्री, डी डिफरेंट लेयर्स। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ थ्री डिफरेंट लेयर्स। सो कितनी लेयर्स हैं? थ्री। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, ऑफ थ्री। सोल्यूशन है ऑफ शुड नॉट बी यूज बिकॉज कंप्राइज इज नॉट फॉलोड बाय ऑफ इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कंप्राइज ऑफ को नहीं फॉलो करेगा। हाँ, पैसिव में कर सकता है, बी कंप्राइज्ड ऑफ, इस तरीके से बोलते हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन है, ए इट इज माई प्लेजर, B. To congratulate him. C. For your success. D. In the CAT examination. So, E. No error. So, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, फॉर योर सक्सेस। सोल्यूशन है ऑन शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ फॉर बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेट इज फॉलोड बाय ऑन। तो कॉन्ग्रेचुलेट को कौन फॉलो करता है? ऑन। क्वेश्चन नंबर 19, direction, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं, A. Shipwreck cannot. B. Deal from. C. Those unruly. D. Children. E. No error. Unruly कौन होते हैं? जिनको कंट्रोल ना किया जा सके, अनकंट्रोल्ड। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, डील फ्रॉम। सोल्यूशन है डील विद शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डील फ्रॉम बिकॉज द फ्रेजल वर्ब डील विद मीन्स टू हैंडल। तो डील विद का यूज करेंगे बिकॉज इसका मीनिंग होता है हैंडल करना। Question number 20. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं he is, B, good in science, C, but his D, friends are not, E, no error. So he is good in science but his friends are not. ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा बी, गुड इन साइंस। सोल्यूशन है एट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ इन बिकॉज गुड इज फॉलोड बाय एट। सो गुड एट, आई एम गुड एट साइंस, आई एम गुड एट राइटिंग, इस तरीके से। सो हाउ वेल और हाउ बैड समवन, इस तरीके से रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं इस फ्रेज का गुड एट। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस हैं ए, शी वाज, बी, डिपार्ट टू अटेंड, सी, द मॉनसून सेशन, डी, ऑफ द पार्लियामेंट, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, डिपार्ट टू अटेंड। सोल्यूशन डिपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग शुड बी यूज्ड बिकॉज डिपार्ट इज फॉलोड बाय फ्रॉम विच इज अगेन फॉलोड बाय जिरंड। तो डिपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग, सो अटेंडिंग जिरंड है बिकॉज ये प्रपोजिशन को फॉलो कर रहा है। प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट है और एज अ नाउन काम कर रहा है। तो जब भी कोई किसी वर्ब को हम एज अ जिरंड यूज करेंगे तो वो जिरंड फॉर्म में यूज की जाएगी। Question number 22. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options are A, he had suspected, B, tumor, so he was, C, admitted to, D, the hospital, E, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई, नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। So in this sentence there is no error. The sentence itself is correct. Question number 23. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A, Rajiv, B, told to, C, his father to, D, buy a house, E, no error. So Rajiv told to his father to buy a house. ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, told to. Solution है to should not be used because neither told nor its forms are followed by to. तो told एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इस ये to को फॉलो नहीं करेगी, अपने ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करेगी। Question number 24. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A, it was she, B, who was responsible of, C, making all the arrangements for, D, the successful completion of his business trip, E, no error. तो इस तरह से सेंटेंस हमारा इट वाज शी हु वाज रिस्पांसिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज बिजनेस ट्रिप। तो ये वही थी जो कि रिस्पांसिबल थी सारी अरेंजमेंट करने के लिए ताकि उसका जो बिजनेस ट्रिप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आप क्वेश्चन आप सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ। सोल्यूशन है फोर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ बिकॉज रिस्पॉन्सिबल इज फॉलोड बाय फोर, सो फोर फॉलो करेगा रिस्पॉन्सिबल को, रिस्पॉन्सिबल फोर। जैसे अकाउंटेबल फोर होता है ना, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल फोर होता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए विदाउट थिंकिंग, बी फॉर अ मोमेंट, सी शी entrusted him in, डी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, शी entrusted him in। Solution है entrusted him with should be used in place of entrusted him in because entrusted is followed by with। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।